Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 14 मुहावरे फिर से समझाने जा रही हूँ। कभी कभी हम बात सीधे अर्थों में न करके लाक्षणिक अर्थों में करते हैं। लाक्षणिक अर्थ में बात करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, मगर हिंदी में इस शब्द का प्रयोग उस वाक्यांश के लिए किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे भारतीय जन सब धर्मों को एक आंख से देखते हैं। अगर हम इस एक आंख से देखने का शाब्दिक अर्थ लेते हैं यानी सामान्य अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ यह निकलता है कि एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, परंतु मुहावरे के क्षेत्र में यह नहीं चलता है। मुहावरे का अर्थ यह है कि समान भाव से देखते हैं, यानी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी को एक समान रूप से देखते हैं। इसी तरह से पाठ में आए हुए कुछ और मुहावरे एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना, अंगारे उगलना अर्थात क्रोध में कठोर वचन बोलना, आंखें बिछाना अर्थात बहुत आदर सम्मान करना, अंगूठा दिखाना अर्थात समय पड़ने पर मना कर देना, अंग अंग मुस्काना अर्थात अति प्रसन्न होना, आड़े हाथों लेना अर्थात खरी खोटी सुनाना, आंखें तरसना अर्थात किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना, आंखें खुलना अर्थात होश आना, आंखें उठाना अर्थात बुरी दृष्टि डालना, आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा, आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोध करना, आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना, उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसे, कमर कसना अर्थात तैयार होना, कान कतरना अर्थात बढ़ चढ़कर बात करना, कांटे बिछाना अर्थात बाधा डालना, कोल्हू का बैल अर्थात दिन रात काम में जुटे रहना, खून का घूंट पीकर रह जाना अर्थात गुस्सा सहन कर लेना, कठपुतली बनना अर्थात दूसरों के इशारे पर चलना, गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात बीती बातों को ले बैठना, गांठ बांधना अर्थात अच्छी तरह याद रखना, गुड़ गोबर करना अर्थात बात बिगड़ जाना, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना, चिराग लेकर ढूंढना अर्थात कठिनाई से मिलना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात शर्म महसूस करना, चिकना घड़ा अर्थात किसी बात का असर न होना, चांद पर थूकना अर्थात निर्दोष पर दोष लगाना, छाती पर पत्थर रखना अर्थात चुपचाप विपत्ति का सामना करना, छुपा रुस्तम अर्थात देखने में साधारण वास्तव में गुणी, जहर उगलना अर्थात ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, टका सा जवाब देना अर्थात साफ इनकार कर देना, टांग अड़ाना अर्थात विघ्न डालना, ठन ठन गोपाल अर्थात बिल्कुल कंगाल, डींग मारना अर्थात अपनी झूठी प्रशंसा करना, तलवे चाटना अर्थात चापलूसी करना, थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति, दबे पांव निकल जाना अर्थात चुपचाप चले जाना, नमक मिर्च लगाकर कहना अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना, नाक भौं सिकोड़ना अर्थात घृणा प्रकट करना, पहाड़ टूट पड़ना अर्थात भारी विपत्ति आना, बात का धनी होना अर्थात वायदे का पक्का होना,
भीगी बिल्ली बनना अर्थात भयभीत होकर रहना। रंग लाना अर्थात प्रभाव दिखाना। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिन कार्य करना। सिर आंखों पर बैठाना अर्थात बहुत सम्मान करना। सिर पर पांव रखकर भागना अर्थात घबराकर बहुत तेज भागना। इस तरह से हमने पाठ में आए हुए सभी मुहावरे एवं उनके अर्थों को पढ़ा एवं समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। मुहावरा शब्दों का वह समूह है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में होता है। मुहावरों का प्रयोग सदैव उनके मूल रूप में ही होता है। इनके शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। पाठ के अंतर्गत करवाए गए प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास को पुनः पुनः दोहराकर पाठ को और अच्छी तरह से समझें। हमारे पाठ का पुनर्अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।